नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की। और यहाँ पर जो सैलरी है दोस्तों 1,20,000 रुपये प्लस अदर बेनिफिट्स भी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट की बात कर ले तो 16 फरवरी 2025 है। तो इन सभी बातों के साथ चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये पद है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 1,20,000 रुपये प्लस है। और साथ ही साथ जो है जो ड्यूरेशन है वो 3 साल के लिए है। तो जब तक आप अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिली तो फिर मेरी सलाह रहेगी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 9 पद हैं, 2 पद एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लेकिन जो ये 9 पद है इनमें योग्यता में जो है कई सारे विषयों को अवसर दिया गया है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं नंबर 2 से लेकर के नंबर 10 तक ये कुल 9 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, जबकि नंबर 1 पर जो है 2 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिए गए हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले इसमें एज बाउंडेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एज बाउंडेशन है वो 50 साल है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ये योग्यता मतलब उम्र है ये 35 साल रखी गई है। तो अगर आपकी उम्र 35 साल या इससे कम है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, अन्यथा आप इसको यहीं पे क्विट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं वो देखते जाते हैं। और पहले जो ये पॉइंट है इसमें जो अन्य योग्यताएं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, और आगे के जो पद है उनमें केवल हम सब्जेक्ट की योग्यता के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पद है हर डिपार्टमेंट में एक ही एक पद है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। उम्र की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि उम्र 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए ड्यूरेशन जो है 3 साल दिया गया है साफ साफ, ठीक है। और सैलरी देखिए 1,20,000 रुपये दे दिया गया, प्लस इसमें इंसेंटिव की भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब डिग्री की बात कर ले तो डिग्री देखिए जैसे सबसे पहले पद हम देख लेते हैं। पहला पद किसकी हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर पंचायत गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। तो जो ये पद है इसको आप ध्यान रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में भी आपका पद है तो वहाँ पर एक आपसे रिसर्च पेपर भी मांगा जा रहा है जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए या इंटरनेशनल जर्नल में होना चाहिए, ठीक है। और ये एक रिसर्च पेपर आपके इसी सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, यानी यहाँ पर जैसे पंचायत गवर्नेंस संबंधित हो या ई गवर्नेंस संबंधित हो या सर्विस डिलीवरी से संबंधित होना चाहिए, कम से कम एक रिसर्च पेपर। प्लस पीएचडी अनिवार्य है इसमें। और इसके अतिरिक्त पीएचडी आप उसी सब्जेक्ट में हो सकते हैं जिसमें कि आपसे एमए मांगी जा रही है यहाँ पे। तो एमए की योग्यता क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ तो एमए होना चाहिए, कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में। और इस पद के लिए जो विषय हैं, कौन कौन से विषय के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास मास्टर डिग्री विषय में वो आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर पंचायत गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। तो क्लियर हो गया आपको, मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ। हालांकि विषय अलग अलग होंगे अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए। आपका एक रिसर्च पेपर होना चाहिए संबंधित जिसमें आवेदन कर रहे हैं जिस पद के लिए उससे संबंधित एक रिसर्च पेपर आपका पीयर रिव्यूड जर्नल में, नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल में होना चाहिए, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ लेते हैं। अब दूसरा जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर पंचायत फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट। इसमें जो सब्जेक्ट है कौन कौन से लिए जा रहे हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में या फाइनेंस में, ठीक है। अन्य योग्यताएँ सेम है। अगला जो पद है यहाँ पर आप देख लीजिए सहायक आचार्य सेंटर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, इंटीग्रेटेड पंचायत प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट। और एमएस में क्या होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और कम से कम एक पेपर जो है पीयर रिव्यूड, ये देखिए यहाँ पे दिया है पीयर रिव्यूड नेशनल एंड और इंटरनेशनल जर्नल में होना चाहिए। और मैटर क्या होना चाहिए उसका, रिलेटेड होना चाहिए एनी ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन अबव। अगला जो पद है
वो संबंधित है सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू पंचायत। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो पब्लिक हेल्थ देखिए ए मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ आर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग with focus on public health or civil engineering with not less than 55% marks from any recognized university। एंड अगला सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन एंड बिल्ट इन्वायरमेंट थ्रू पंचायत। तो इसमें सब्जेक्ट जो लिए जा रहे हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं एमए में इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अन्य योग्यताएं सेम है। एंड इसके बाद जो है सेंटर फॉर स्किलिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट थ्रू पंचायत। इसमें जो सब्जेक्ट लिया जा रहा है वो आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रो बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स। एंड अगला है सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू पंचायत। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लिए जा रहे हैं इसमें भी देख लेते हैं। किसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो इसमें होनी चाहिए आपका सोशल वर्क, हेल्थ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी में इन सब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास एक पीजी की डिग्री होनी चाहिए। एंड अगला है सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू पंचायत। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लिए जा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट जो लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं लॉ, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या पीस स्टडीज़ या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए इस पद के आवेदन के लिए। एंड लास्ट में जो है सेंटर फॉर पंचायत स्टैटिक्स, पंचायत पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड एडवोकेसी। इसमें जो सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये 3 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना, आवेदन आपको केवल ऑनलाइन करना है जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है career.nirdpr.in। आवेदन करने से पहले आप जो है इस वीडियो को पढ़ ज़रूर लीजिएगा। यहाँ फीस की देखिए हम बात कर ले तो फीस यहाँ पे कितनी है, 300 रुपये है यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एंड नो अप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। लास्ट डेट देखिए 16/2/2025 दिया हुआ है साहब साहब। तो ये बेसिक जानकारी थी इस वीडियो संबंधित। आवेदन करने से पहले आप इस PDF का एक बार अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। यह PDF आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, या आप चाहें तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसमें आप जुड़िएगा तो वहाँ पर भी मैं आपको यह PDF उपलब्ध करा दूँगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये पद थे कहाँ थे किस संस्था से। तो यह थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद से। और यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया गया हुआ है साफ साफ, एडवर्टाइजमेंट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ फैकल्टी पोजीशन एट द स्कूल लेवल इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायत राज एट NIRDPR। तो एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर बात करें तो यह है 36/2024। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।